हेलो एवरीवन, मैं कविता रैलन एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए एहसास के साथ। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम एहसास करें अस्तित्व का, हम एहसास करें अपनी खुशी का, अपनी जिंदगी का, क्योंकि जिंदगी का त्योहार हमेशा नहीं रहने वाला। तो दोस्तों, हम सब की जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इस कड़वी सच्चाई का जिक्र क्यों कर रही हूँ। वैसे मैंने अक्सर देखा है कि हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई का जिक्र करना ही नहीं चाहते, अपनी कुछ ऐसी वैसी धारणाओं के चलते। प्रेम रावत जी अक्सर 2 दीवार का एग्जाम्पल हमेशा देते हैं और ये समझाते हैं कि जिस दीवार से हम आए हैं वो तो डिफाइंड है, लेकिन किस दीवार से हम कब विदा हो जाएंगे ये हम में से कोई नहीं जानता। हम अपने इस समय में क्या कर रहे हैं, क्या हमें इस बात का जरा भी एहसास है? क्योंकि अगर हम इस जीवन के पर्पस से ही अनजान रहेंगे तो हमारी ये मौजूदगी बेकार ही जाएगी। हमें अपनी इच्छाओं की दुनिया से निकलकर खुद को समझने की कोशिश करनी होगी और अपने जीवन की कहानी बुननी होगी। एक नाता होता है जो गुरु और शिष्य का होता है, और इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ नाम बदलते हैं। चाहे उनको गुरु ना कोई कहे, कुछ और कहे, शिष्य को शिष्य ना कहे, कुछ और कहे, परंतु एक नाता है। और नाता क्या है कि जो तुम्हारे जीवन में एक संभावना है उसका तुम पूरा पूरा फायदा उठा सको। ये समझाने के लिए, इस चीज को संभव बनाने के लिए ये नाता है। क्यों? मैं पूछूंगा सवाल। स्वर्ग की कामना कितने लोग करते हैं? बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि तुम जीवित हो, यहां हो। क्या तुम यहां स्वर्ग नहीं बना सकते? मरना है तुमको, तभी जाके तुम्हारा स्वर्ग मिलेगा। मरने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम जीते जी स्वर्ग में जा सकते हो। और यह सबसे बड़ी संभावना है, ये सबसे बड़ी संभावना है। क्योंकि तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तुमको बनाने वाले ने ये मौका दिया है। तो यहां बैठे बैठे स्वर्ग का ख्वाब तो तुम देखते हो, पर जहां तुम अपने लिए स्वर्ग बना सकते हो वहां कुछ नहीं कर रहे। वहां कलेश में हो, वहां एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, वहां एक दूसरे को उल्टा सीधा कहते हो, वहां अपने लिए ही तुमने नरक बना रखा है। तुम तो नरक एक्सपर्ट हो, स्वर्ग एक्सपर्ट नहीं हो। एक्सपर्ट जहां तुमको छोड़ा किसी ने, वहां तुम बैठे बैठे बिना बात के नरक बना दोगे। तो जब मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है तो कैसा स्वर्ग? सब अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ लगे रहते हैं। क्या इच्छा है? मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा डिमोशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। सब अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए लगे हुए। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए,
एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। और तुम भाग रहे हो अपने मन की जो भी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी कभी होगी नहीं। काफी यहां उम्र के लोग बैठे हैं। याद है तुमको, जब तुम बच्चे थे तो तुमने एक गुड्डा देखा या गुड़िया देखी और वो तुमको चाहिए थी, याद है? नहीं मिली पर चाहिए थी। तुम हो सकता है रोए भी हो। अब तुम्हारी उम्र 70-80 साल की होगी, मैं तुमको वो गुड़िया ला के दे दूं तो तुम खुश हो जाओगे? क्यों? जब जरूरत थी रो भी पड़े उसको ना पाके। अभी एक आदमी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, जो कहता है कि मेरे को एक औरत से प्रेम है, पर उस औरत को मेरे से प्रेम नहीं है, कुछ कीजिए। कुछ कीजिए। तो हम सोचने लगे भाई क्या करें। जब वो औरत कह रही है नहीं, तो नहीं का कौन सा हिस्सा इसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। मर्दों के साथ यही बात है, जब किसी ने कह दिया नहीं तो उसका मतलब है नहीं, जबरदस्ती थोड़ी करनी है। अब कैसे उसको जबरदस्ती अपने से प्रेम करवाओ? और जब तुम्हारे मन की हालत ही ऐसी है तो वो काहे के लिए प्रेम करे? प्रेम एक दूसरे का होता है, एक तरफी नहीं होता है। जो एक तरफी प्रेम होता है, तुमको उससे प्रेम नहीं है, तुमको अपने प्रेम से प्रेम है। तुमको अपने प्रेम से प्रेम है, उससे प्रेम नहीं है। पर तुम सोचते हो कि तुमको उससे प्रेम है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुम्हारे नाते हैं, संबंध हैं, इनसे तुमको प्रेम है, उन लोगों से नहीं जिनके साथ ये संबंध है। जब चीजें बदलने लगती हैं, तुम्हारे विचार भी उन चीजों की तरह बदलने लगते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, नहीं सुना है? विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसका ध्यान करते हैं, सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। जब उसका ध्यान करोगे, जब उससे मिलोगे, जब उससे तुम्हारी डोर जुड़ेगी, तब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। नहीं तो खाली हाथ यहां आए थे और खाली हाथ यहां से जाना पड़ेगा। और जाना जरूर है, जाना जरूर है। बात यह है कि आने के समय 9 महीने लग गए तुमको तैयारी में, पर जाने में कोई तैयारी नहीं, गए। और क्या करोगे? कोई बटन नहीं है, एक बात फिर आ जाए। 15 मिनट का टाइम देते हैं। हिंदुस्तानी तो जरूर कहते होंगे मौत से, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट और 2 मिनट में अभी आया, 2 मिनट दे दो। कहां है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए? चाहते हैं सब लोग, बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम ना आवे। कोई भी जिसकी तुमने इतने नारियल फोड़े, इतने केले चढ़ाए, इतना दूध चढ़ाया, वो 2 मिनट देने के लिए तुमको तैयार नहीं है। तुम तो केले देने के लिए तैयार हो, वो तुमको इतना हिस्सा केला देने के लिए तैयार नहीं। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर,
अंत समय कोई काम न आवे, जाना पड़े अखीर। यही होता। जीते जी बुरा क्या है कि जो चीज है, जो मौका मिला है, इसको पूरी तरीके से स्वीकार न करना। जो तुम लगे हुए हो, इसके बारे में तुम सोचते भी नहीं हो कि मैं यहां आया क्यों हूं, ये क्या है सब कुछ, मेरे दिल में प्यास किस चीज की है, मेरे दिल में, मेरे हृदय में प्यास किस चीज की है। इस पृथ्वी पे इस समय पढ़े लिखे लोग, जब से ये पृथ्वी बनी, तब से पढ़े लिखे लोग इस समय सबसे ज्यादा है। सोचो बात को। स्कूल से निकले हुए लोग इस समय ज्यादा हैं। इस समय सबसे ज्यादा स्कूल हैं इस संसार में। विश्वविद्यालय भी ज्यादा हैं पहले से। लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, बिल्कुल ठग रहे हैं। एक दूसरे का पैसा मार रहे हैं। ये हो क्या गया? ये कैसे संभव है? लोग ये समझते हैं कि ये ज्ञान मिल जाए, ज्ञान जो क्या कहते हैं स्कूल में मिलता है, ज्ञान मिल जाए तो लोगों की जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। नहीं, अच्छी हो रही है। गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। जिसके पास कम है वो अमीर को देखता है इसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है वो उसी को देखता है इसके पास कम है। और जब मनुष्य अपने पास देखता है उसको कभी संतुष्टि होती नहीं है। मैं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। उसके लिए वो झूठ बोलने के लिए भी तैयार है, उसके लिए वो चोरी करने के लिए भी तैयार है। ये ज्ञान का फल है, ये ज्ञान का फल है। इसे ज्ञान कहते हैं। पानी, स्वच्छ पानी आता है। हर एक बूंद जो बारिश की गिरती है वो स्वच्छ है, डिस्टिल्ड। प्रकृति ने उस पानी के सिस्टम को इस तरीके से बनाया, नदियों को बनाया, बर्फ में उसको रखा ताकि वो पानी बह सके, गर्मियों में भी वो उपलब्ध हो, सर्दियों में भी उपलब्ध हो, सबको उपलब्ध, सबको, जीव जंतु मनुष्य सबको उपलब्ध हो। और जिस दिन तुमने वो पानी की बोतल उठाई, उस दिन प्रकृति जो हजारों सालों से जिसने ये कानून बनाया उसको तुमने ठोकर मार दी। अब ये तो जरा देखो कि ये पानी बोतल में गया कैसे। भाई
हम लोगों के यहां तो या तो कुएं होते थे या नलका होता था या हैंडपंप, है ना। तो ये बोतल में पानी आ कैसे गया? तो जिस औरत के पास ये लोग गए कि हम पानी बेचना चाहते हैं, वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी। उसका इंटरव्यू देखा हमने। तो उसको चुनौती ये थी कि मैं पानी कैसे बेचूं? पानी तो किसी का है नहीं, मैं पानी कैसे बेचूं? तब उसने एक कैंपेन बनाई, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कि उसमें जो बोतल से पानी पी रहे हैं वो बड़े जच रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग देखते हैं लोग, तो उसमें कोई कार के सामने खड़ा हुआ है ऐसे, जच रहा है, तो ठीक है भाई, तेरी कार है, तू खड़ा है आगे, हमसे तरह लेने जाना क्या है? ना 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 ना। तुम जब उस आदमी को देखते हो तो तुम सोचते हो, हा काश, 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 काश शब्द है, काश ये मैं होता, काश ये मैं होता। मैगजीनों में औरत ने जेवर पहन रखे हैं, लिपस्टिक है, सब कुछ है, तो ठीक है भाई, तेरे जेवर हैं तो बैठी है, तो हमारा क्या लेना देना है इसमें? ना। क्या कहती है औरत? काश मैं ऐसी होती। वो काश, उस पर जरा ध्यान दीजिए, काश, 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 जैसे हो वैसे नहीं, काश मैं ऐसे। नतीजा क्या निकला? तुम पानी खरीदने लगे। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे सो ऐसा बिरला कोई। ये उल्टी गंगा नहीं है तो क्या है भाई? क्या हो गया? ये पानी की बोतल ही तुमने नहीं खरीदी है। जिस गंगा को साफ करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी में कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। जिस पृथ्वी को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी को बाधा डालना तुमने चालू कर दिया। एक चीज है जो बिल्कुल वैसी की वैसी है, और वो है तुम्हारे हृदय में, वो है तुम्हारे अंदर, बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। वो आनंद अभी भी वैसे का वैसा ही है जैसे हमेशा था। वो आनंद, अब मैं कह तो रहा हूं, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता। वो आनंद जो हनुमान ने लिया, अब मैं कहां हनुमान जी को यहां लाके उनसे पूछूं, परंतु जो आनंद उन्होंने लिया अपनी जिंदगी के अंदर, जिसका वर्णन किया है, वो आनंद अभी भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है।
वो चीज जिसको जान करके और अर्जुन मान गया, ठीक है मैं लड़ूंगा, वो चीज आज भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। वो चीज जिसका कबीरदास जी ने वर्णन किया तुम्हारे लिए अभी भी उपलब्ध है, वैसे की वैसे ही, क्योंकि वो चीज कभी बदलती नहीं है, सारा संसार बदलता है, वो चीज अविनाशी है। जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं ये वही चीज है जो कभी बदलती नहीं। तुम उसके एक हिस्से हो। इस संसार के अंदर दो चीजें जो हैं, एक है नाशवान और एक है जिसका कभी नाश नहीं होगा। एक को पकड़ो, नाशवान को पकड़ोगे तुम्हारा भी नाश होगा, अविनाशी को पकड़ोगे तुम्हारा नाश नहीं होगा। किसको पकड़ना चाहते हो? तुम सपने को असली मानते हो और जो असली है उसको तुम सपना मानते हो। कि जानो पहचानो, अपने जीवन को सफल करो। जब हम इस शांति का एहसास करते हैं वो खुद में बहुत ज़्यादा आनंद से भरा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो हमारे अंदर है और वहाँ तक पहुँचना बहुत ही सरल है। प्रेम रावत जी के संदेश से और उनके शांति के उपहार से मैं खुद से जुड़ सकी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। कभी कभी हम अपने ख्यालों का एक काल्पनिक संसार बनाकर जीना शुरू कर देते हैं और हमें अपने अंदर मौजूद संभावनाओं का पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि शांति हमेशा से ही हमारे पास है और अगर तुम उस शांति को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेम रावत जी की वीडियोस की एक सीरीज है जो उन्होंने एक उपहार के रूप में हम सबको दी है। उस सीरीज का नाम है शांति का उपहार। इस उपहार तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको बस इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है और जुड़ना है अपने सुंदर उपहार से। इस सीरीज से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। प्रेम रावत जी के मैसेज से जुड़ने के लिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं। ये कुछ YouTube चैनल्स हैं जिन पर आप उनके वीडियो मैसेजेस को देख सुन सकते हैं। उनकी बहुत सारी लाइव गाइडिंग बुक्स भी हैं जिन्हें आप पढ़कर उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। www.premrawat.com ये एक वेबसाइट है जहां उनके वीडियोस, लाइव गाइडिंग कोड्स और उनके अनुभवों से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनको सीखकर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी पा सकते हैं। तो देखा जाए तो रास्ते तो बहुत हैं जो हमें शांति में और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कितना सचेत होकर और कितनी शिद्दत से इन पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगी। आप अपना ख्याल रखिए और आपसे फिर से मुलाकात होगी अपनी अगली पेशकश में। नमस्कार।